रिबन से खूबसूरत सनफ्लावर बनाएं आसान और दिलकश तरीके से। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं वो सनफ्लावर जो कि हमने यूज़ किया था अपने स्प्रिंग स्पेशल प्रोजेक्ट को डेकोरेट करने के लिए। ये मैंने ब्लैक कलर का रिबन लिया है। इसकी विड्थ है 2.5 सेंटीमीटर्स और लेंथ है 11 सेंटीमीटर्स। सबसे पहले हम इसकी दोनों एजेस को जला लेंगे ताकि रिबन फ्रे ना हो, सिक्योर हो जाए। अब आपने UHU लेनी है या कोई भी ग्लू जो आपको अच्छी लगती है, जो आपके कंट्री में, आपके इलाके में अवेलेबल है। उसको आपने इसकी एक एज पर लगाना है और फिर दूसरी एज को इसके ऊपर लाकर आपने इसको स्टिक कर देना है, यानी हमने इसको डबल फोल्ड किया है। अब हम स्टार्ट करेंगे इसकी कटिंग और इक्वल डिस्टेंस पे हम इक्वल कट्स लगाएंगे, यानी कि एक जैसे डिस्टेंस पे कट्स लगाने हैं आपको। लेकिन कट्स ऐसे लगाने हैं कि वो हिस्सा जो हमने ग्लू किया था उसको हम बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, उसको हम छोड़ेंगे बिल्कुल साबित। ये ब्लैक रिबन एक पार्ट है सनफ्लावर के सेंटर पोर्शन का, इन अदर वर्ड्स पोलन का। और यहाँ पे आप डबल हेडेड टेप भी यूज़ कर सकते थे। मैं इसलिए यूज़ नहीं करती हूँ कि मैं समटाइम्स इनको वॉश भी करती हूँ, और जब आप टेप्स टाइप चीज़ें यूज़ करते हैं तो वो वॉश नहीं होती, एक टाइम के बाद वो निकल जाती हैं। इसलिए मैं ग्लू यूज़ करती हूँ कि जो एक परमानेंट चीज़ आपके हाथ में रहे। यहाँ पर मैंने कॉपर वायर लिया है और इसका गेज है 22, लेकिन आप कोई और वायर भी यूज़ कर सकते हैं। और इसका हम बनाएंगे लूप बनाने के बाद हम इसको स्टिक करेंगे अपने ब्लैक पीस को जो हमने तैयार किया था। यहाँ फिर मैं UHU ग्लू यूज़ कर रही हूँ, दूसरी ग्लू नहीं, क्योंकि अगर मैं हॉट ग्लू यूज़ करती तो ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाता। मैं इसे थिक नहीं चाहती थी। अपने ब्लैक रिबन की लोअर एज पर हम लगाएंगे ग्लू और इसके बाद हम इसको वायर के इर्द गिर्द रैप कर लेंगे और थोड़ा सा प्रेस करेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से स्टिक हो जाए। ये रिबन है और रिबन फ्रे होता है, यानी कि इसके धागे बाहर निकलते हैं, तो हम क्या करेंगे कि हम इसको जलाएंगे और जब हम इसको जला देंगे धागे मेल्ट हो जाएंगे, रिबन सिक्योर हो जाएगा, दोबारा ये फ्रे नहीं होगा। ये देखें, ये जलने के बाद कितना नीट लग रहा है, कम्प्लीटली नीट हो चुका है, अब कोई धागा भी बाहर नहीं। यहाँ पर मैंने लिया है ब्राउन रिबन, क्योंकि सनफ्लावर्स की बहुत सारी किस्में होती हैं और जो सनफ्लावर मैंने इस्तेमाल किया था इसका सिर्फ इनर पोर्शन ब्लैक ही नहीं होता, इसके इर्द गिर्द और कलर्स भी होते हैं, उनमें एक कलर ब्राउन भी है। तो इस रिबन की मेजरमेंट्स हैं 2.5 इंटू 1.5 सेंटीमीटर्स। रिबन का एक साइड का किनारा जलाएंगे और एक साइड का किनारा नहीं जलाएंगे। इसकी वर्टिकल साइड का थोड़ा सा हिस्सा हम काटेंगे और इसके बाद पिन के ज़रिए हॉरिजॉन्टली इसके रेशे बाहर निकालने शुरू कर देंगे। लेकिन वो हिस्सा जो हमने जलाया था उसका कुछ पोर्शन हम बिल्कुल ऐसे छोड़ देंगे, उसके रेशे नहीं निकालेंगे। अब हम बनाएंगे पेटल्स और इसके लिए ये येलो रिबन मैंने लिया है और इसकी मेजरमेंट्स भी हैं 2.5 इंटू 7.5 सेंटीमीटर्स। अब हम इसको दरमियान से फ़ोल्ड करेंगे और फिर हम इसको एक दफ़ा और फ़ोल्ड करेंगे, लेकिन वर्टिकली। तो ये 4 लेयर्स बनी और अब हम इसकी कटिंग स्टार्ट करेंगे। नीचे से जब कटिंग करेंगे तो वो पोर्शन नैरो होगा और ऊपर से जब कटिंग करेंगे तो वो पॉइंटेड लेगी शेप। तो ये पॉइंटेड पेटल्स हैं और जब हम इन्हें खोलते हैं तो ये 2 पेटल्स बनती हैं एक के अंदर। सबसे पहले हम जलाएंगे सेंटर का हिस्सा पेटल का, उसके बाद हम इसे किसी भी एक नुकीली साइड से पकड़ लेंगे और पेटल की एज को जलाना शुरू करेंगे। इसको क्रिम्प देंगे। क्रिम्प देने का तरीका ये है कि आप इसे चुटकी में पकड़ेंगे और फिर इसको मोड़ेंगे। जब इसे मोड़ेंगे तो वो फ्रिल सी बनती है। पेटल सीधी और स्पार्ट तो नहीं होती हैं, साइड से तो हमने उससे इम्प्रेशन दे लिया, लेकिन दरमियान में से अगर वो सादी रहेंगी तो बुरी लगेंगी। सनफ्लावर को अगर आप देखें तो इसके दरमियान में बड़ी खूबसूरत सी लाइन्स होती हैं। लाइन्स को देने के लिए हम इसे बारी बारी जगह से फ़ोल्ड करेंगे। ये टोंग है, इसके ज़रिए जब प्रेस करेंगे जलाने के बाद तो वो बड़ी खूबसूरत सी क्रीजेज़ और लाइंस बनेंगी, जैसा कि इसकी पेटल्स में होती हैं। पेटल्स को इम्प्रेशन देने के बाद इसकी नोक को थोड़ी सी हीट दे के बाहर की तरफ हम कर्व देंगे। पेटल के दूसरे हिस्से के साथ में बिल्कुल यही टेक्निक यूज़ करें। अब पेटल्स के सेंटर के हिस्से को ट्विस्ट करें। ट्विस्ट करने के बाद इसको इंग्लिश अल्फ़ाबेट V की शक्ल में लेकर आएँ दोनों पेटल्स को और फिर इसको जला लें। तो ये देखें कि एक पेटल में 2 पेटल्स तैयार हैं। ये पेटल्स की तादाद है पूरे फूल के लिए। पहली लेयर में हम 2 पेटल्स के साथ एक बिल्कुल सिंगल पेटल लगाएंगे, यानी कुल 5 पेटल्स लगेंगे। अगर आपको याद हो तो शुरू में हमने ब्राउन रिबन को तैयार किया था, उस तरह के हमने 5 पीस बनाए, फिर हमने ऑरेंज रिबन के 5 पीस बनाए।
ये हमें चाहिए अपने पोलन के लिए। वो नीचे वाला हिस्सा जो हमने रिबन का छोड़ा था उसके ऊपर हम हॉट ग्लू लगाएंगे और फिर हम इसे अपने उस ब्लैक पोलन के साथ या सेंटर पोर्शन के साथ स्टिक करेंगे जो हमने पहले तैयार किया था। फिर दूसरे हिस्से को लेंगे, उससे भी ग्लू लगाएंगे और इसके ऑपोजिट, पहले ब्राउन पीस के ऑपोजिट हम इसे स्टिक करेंगे। ऐसे ही आपने इन्हें स्टिक करते जाना है ताकि इनकी अच्छी सी लेयर हमारे ब्लैक सेंटर पोर्शन के गिर्द आ जाए। पहले हमने ब्लैक सेंटर पोर्शन के गिर्द ब्राउन रिबन की लेयर दी थी, अब हम ऑरेंज रिबन की लेयर देंगे। ये बनेगा हमारा एक कंप्लीट पोलन सनफ्लावर का। अगर आपको इन वीडियोस से कुछ सीखने को मिलता है तो मैं कहूँगी सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलें ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स मिल सकें। सनफ्लावर का इनर पोर्शन रेडी है और अब हम इसको पेटल्स लगाना स्टार्ट करेंगे। इसके लिए पहले 2 पेटल्स वाले यूनिट के ऊपर ग्लू लगाएंगे और उसके बाद इसको हम अपने पोलन के साथ स्टिक करेंगे। ये फर्स्ट लेयर है पेटल्स की और इसके लिए दूसरी पेटल भी हम उसी तरह लगाएंगे। अगेन ये 2 पेटल्स का एक यूनिट है, लेकिन यहाँ से फ्लावर फ़र्क हो जाएगा। अब जो हम लगाएंगे तो सिर्फ एक सिंगल पेटल लगाएंगे, ऐसी पेटल नहीं लगाएंगे जिसमें एक पेटल्स में 2 पेटल्स है। इन अदर वर्ड्स जो 2 पेटल्स का एक यूनिट था वो नहीं इस्तेमाल करेंगे, एक सिंगल पेटल इस्तेमाल करेंगे। ये हो रही है हमारी सनफ्लावर की फर्स्ट लेयर कंप्लीट। अब हम इसकी दूसरी लेयर लगाना स्टार्ट करेंगे और इसके लिए हम 6 पेटल्स लगाएंगे, यानी 2 पेटल्स के 3 यूनिट्स लगाएंगे। फूल तो मैंने और आपने बहुत बनाए हैं और जब भी हम फूल बनाते हैं मैं हर दफ़ा एक बात कहती हूँ कि जब आप फूलों के में पेटल्स को लगाना स्टार्ट करते हैं तो फिर पेटल्स को ऐसे लगाएंगे कि जो फर्स्ट लेयर लगी होती है उसकी सेकंड लेयर लगाते वक्त जो 2 पेटल्स के दरमियान गैप होता है उसमें एक नई पेटल नज़र आनी चाहिए। ये बहुत दफ़ा मैंने बताया कि ब्रिक लाइक सिमेट्री होती है। एक्चुअली अल्लाह पाक खुद पेटल्स ऐसे ही लगाते हैं। सनफ्लावर में कुल 3 लेयर्स ऑफ पेटल्स लगी हैं और आखिरी लेयर लगाने लगे हमने 5 यूनिट्स ऑफ 2 पेटल्स यूज़ किए हैं। अब हम इसे सिलाई करेंगे और क्यों सिलाई करेंगे। ये स्पार्ट था, बिल्कुल फ्लैट था, मैं फ्लैट लुक नहीं चाहती थी, खिला खिला फूल चाहती थी। हम थ्रेड से सिलाई इस तरह शुरू करेंगे कि पेटल्स के दरमियान में नीचे की साइड पर गैप होता है, उसमें छोटे छोटे स्टिचेस लेंगे, रनिंग स्टिच लेंगे। मुझे नहीं पता इसको उर्दू में क्या कहते हैं, अगर किसी को पता हो तो मुझे ज़रूर बता दें। ये एक सीक्रेट टिप है, जब भी आपको फूल ऐसा चाहिए जो बहुत ज़्यादा ब्लूमिंग इफेक्ट देता हो, बहुत खिला खिला लगे, तो फिर थ्रेड क्या करता है कि 2 पेटल्स के दरमियान आके एक छोटा सा गैप बनाता है। उस गैप से ऐसे लगता है जैसे पत्तियाँ खिली खिली हैं। पहले हमने फर्स्ट और सेकंड लेयर के दरमियान स्टिचेस लिए थे, अब हम सेकंड और थर्ड लेयर के दरमियान स्टिचेस लेंगे ताकि हर लेयर खिली खिली लगे। थर्ड लेयर में भी आपने एक सर्कल में सिलाई करनी है, जहाँ से आपने फर्स्ट स्टिच उठाया था वहीं पर लाकर आपने लास्ट स्टिच को एंड करना है। अगर आप वीडियो में थोड़ा सा पीछे जाएं तो आप देखेंगे कि जब हमने पेटल्स लगाई थी तो ये फ्लैट था। सिलाई के बाद इसकी लेयर्स में एक खिला हुआ टच आया है, ये वो फ़र्क है जो थ्रेड की वजह से आया है। ये स्टिचेस लेना थोड़ा सा टेक्निकल है, पेटल्स लगी होती हैं, समटाइम्स इनके अंदर उलझन बन जाती है, तो घबराएं ना। ट्रैक्टफुली अगर आप इसको करेंगे तो ये उलझनें आपकी ख़त्म हो जाएंगी। आखिर में आपने नॉट लेनी है और इसको बंद कर देना है। ये है जी हमारा सनफ्लावर, लेकिन यहाँ पर कहानी ख़त्म नहीं होती है, अभी हमारा छोटा छोटा बहुत सा काम रहता है। अब हम क्या करेंगे कि अब हम इसके लिए सेपल्स बनाएंगे और इसकी सेपल्स थोड़ी सी डिफरेंट हैं। सेपल की मेजरमेंट्स हैं 2.5 इंटू 2 सेंटीमीटर्स। ये हम डबल करके काटेंगे, सिंगल नहीं काटेंगे। इसको डबल फोल्ड किए किए ही हम एक दफ़ा वर्टिकली और फोल्ड करेंगे। ये कुल 4 फोल्ड्स बनते हैं और अब हम इसकी कटिंग शुरू करेंगे इस तरीके से जैसे कि आप नुकीली पंखड़ियाँ काटते हैं। आप इसके इनर फोल्डेड हिस्से से काटना शुरू करेंगे स्लांट में, वो नैरो होगा और फिर ऊपर तक लेके जाएंगे। यहाँ पे फ़र्क कहाँ आता है,
फिर आप इसकी इनर साइड पर ऊपर की तरफ अगेन पंखड़ी की शेप में कटिंग देंगे। जब आप इसे खोलेंगे तो एक सैपल में ये 4 सैपल्स आएंगी। सेंटर वाले कट को थोड़ा डीप करेंगे और अब हम इसको जलाना शुरू करेंगे। पहले सेंटर वाले हिस्से से जलाएंगे और फिर साइड से जला लेंगे। इसकी तमाम साइड्स को जला लीजिएगा। अगेन वही बात आती है कि रिबन ब्रेक कर जाता है। इसको सेंटर से फोल्ड करके ट्विस्ट करेंगे, टाइट ट्विस्ट करेंगे और फिर जला लेंगे। डबल फोल्ड करके टिश्यू पेपर की स्ट्रिप काटेंगे। कोई सा भी टिश्यू पेपर ले लें, मैंने तो यहाँ पे पार्टी पैक यूज़ करी थी। ये हम क्यों कर रहे हैं, जो हमने वायर यूज़ की थी वो बहुत बारीक थी और सनफ्लावर की स्टेम नेचुरली इतनी बारीक नहीं होती। इतना बड़ा फूल है, छोटी सी स्टेम तो हो नहीं सकती उसकी, पतली सी बारीक सी। यहाँ हम वाइट ग्लू यूज़ करेंगे। वाइट ग्लू को टिश्यू पेपर पर लगाएंगे या फिर वायर पर लगाएंगे और इसके बाद हम इसको यानी टिश्यू पेपर को वायर के ऊपर रैप करना शुरू करेंगे। थ्रू आउट हमने ऐसे ही रैप करना है। जितना आपको मोटा चाहिए स्टेम, आपने उतना टिश्यू पेपर उसके ऊपर रैप कर लेना है। ग्लू से टिश्यू पेपर रैप करने के बाद पूरे टिश्यू पेपर को लिबरल कोट देंगे वाइट ग्लू का। ये हम क्यों कर रहे हैं, वैसे तो टिश्यू पेपर से थिकनेस आ गई, लेकिन जब कभी अगर आपको फ्लावर वॉश करना पड़ा तो वो पेपर है, सारा पेपर निकल जाएगा और आपका सारा फूल रफ हो जाएगा। लेकिन जब आप उसे ग्लू से कोटिंग दे देते हैं तो फिर आप इसे वॉश भी कर लें, ये स्टिफ हो जाता है, थिक हो जाता है, टिश्यू पेपर वॉशेबल हो जाता है। जब टिश्यू पेपर ड्राई हो जाएगा तो उस पर फ्लावर टेप को रैप कर लें। स्टेम रेडी है। अब हम बनाने जा रहे हैं लीफ, और लीफ की मेजरमेंट है 2.5 × 3.5 सेंटीमीटर्स। डबल करके रिबन को काटेंगे, लेकिन फिर उसे दरमियान से कट करके अलग कर लेंगे। अब एक जैसी दोनों लेयर्स को, अगर आप राइट साइड रिबन की यूज़ कर रहे हैं तो दोनों तरफ वो राइट साइड ही नज़र नहीं चाहिए, यानी शाइनी साइड होनी चाहिए। इसकी कटिंग करेंगे, जस्ट एक साइड से कटिंग करेंगे। इसके बाद उसी तरह इसको साइड्स के कट लगाएंगे। जब आप अलग करेंगे तो ये 2 पीसेस बनेंगे। अब हम इन्हें साइड से जलाएंगे। जो कट्स हमने दिए थे वो खुद ब खुद नोकीले किनारे बनते जाएंगे। सनफ्लावर का पत्ता जो होता है उसके नोकीले से खूबसूरत से किनारे होते हैं। किनारों के दरमियान जो कट्स हैं वो फ्रे ना हो, इसलिए उनको भी जला लेंगे और सिक्योर कर देंगे। ये एक पत्ते के 2 हिस्से हैं। हम साइड वेंस बनाएंगे और यही ट्रिकी पार्ट है। मैं आपसे एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करूं। मैं जब बैठ के इसकी साइड वेंस बना रही थी, एक दफ़ा तो ऐसा हुआ है कि मुझसे भी जज करने में गलती हुई है। साइड वेंस जो एक दूसरे के ऑपोजिट होती हैं, मेरे से वो ऐसे बन गई थी कि वो सीधी स्लांट में एक जैसी लकीरें लगती थी। ये वो ट्रिकी पार्ट है। जब आप साइड वेंस बनाएंगे तो फिर बहुत देख कर बनाना है। आपके सामने मैंने वो चीज़ शेयर नहीं की, लेकिन वो चीज़ यहाँ पर मेरे साथ हुई थी। पत्ते के 2 हिस्सों में से किसी एक हिस्से को चूज़ कर लें। उसके दरमियान में ग्लू की एक बारीक सी लाइन लगाएं, अपनी वायर रखें। पहले हम ऊपर वाले हिस्से पर ग्लू लगाएंगे। एक ही दफ़ा में सारी लाइन लगा देंगे तो ड्राई हो जाएगी। आप इसको स्टिक करें और फिर स्लोली ग्लू लगाते हुए नीचे आएं और पूरे पत्ते को इस वायर के ऊपर स्टिक कर लें। हाथ से प्रेस करें ताकि ये अच्छी तरह चिपक जाए। तो अब आपके सामने सनफ्लावर का एक कंप्लीट पत्ता है। अब हम अपने फ्लावर पे सेपल्स लगाएंगे, वो सेपल्स जो हमने पहले से तैयार की थी, और एक फ्लावर के लिए 2 सेपल्स काफ़ी हैं। एक्चुअली ये सेपल्स का एक ऐसा यूनिट है जिसमें एक यूनिट में 4 सेपल्स हैं, इसलिए मैंने कहा कि एक फ्लावर के लिए 2 सेपल्स इनफ हैं। ये बन चुका है हमारा सनफ्लावर और लीफ, और मैंने यहाँ पे एक सनफ्लावर के साथ 2 लीव्स लगाए थे। अगर आपको वो प्रोजेक्ट याद हो तो आपने देखा होगा। अब हम बनाने जा रहे हैं इसकी बड। इसकी बड बनाने के लिए हमें 2 पेटल्स वाले 3 यूनिट्स की ज़रूरत है। आप इनको इनके निचले हिस्से पे एक एक डॉट ग्लू का लगाएं और इन्हें आपस में इस तरह स्टिक कर लें। एक वायर लें, उस पर लूप बनाएं और जो 3 पेटल्स हमने बना कर रखी थी आपस में स्टिक करके, उनके निचले हिस्से पर ग्लू की एक बारीक सी लाइन दें और इसके बाद जब आप इसको तार पे रैप करेंगे तो कली बन जाएगी। ये हाफ ओपन बर्ड है, वो वाली बर्ड नहीं है जो कम्प्लीटली छोटी सी होती है और बंद होती है। ये आध खिली कली है। इस पे भी हम सेपल्स लगाएंगे। सेपल्स बनाने का तरीका आप लोग देख चुके हैं, उसी तरीके से सेपल बनानी है। एक ही सब यूनिट काफ़ी है और जब हम इसको स्टिक करेंगे तो ये हमारी बन गई है कली। मैंने ये कली अपने प्रोजेक्ट में यूज़ की थी, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर बनाया भी है। और वैसे भी फ्रेंड्स, पहले बर्ड्स ही बनती हैं, कलियाँ ही बनती हैं और फिर उनसे फूल बनते हैं।
तो कली के बगैर तो हमारे सनफ्लावर की कहानी अधूरी होती। लीजिए, ये है हमारा सनफ्लावर, उसके पत्ते, और ये है हमारी कली। और ये देखें, मैंने इसको यहाँ पर इस तरह यूज़ किया था, इसीलिए आज हमने इसको बनाया है। तो कैसा लगा?